नमस्कार दोस्तों। आज का ये विशेष वीडियो उन सभी जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनकी चंद्र राशि मकर है, क्योंकि 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे और इनका प्रभाव मकर राशि वालों के जीवन में गहराई से अनुभव किया जाएगा। शनि, जो कि मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं, जब वक्री अवस्था में आते हैं तो उनका प्रभाव और भी गहन, सूक्ष्म और आत्मनिरीक्षण पूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस वक्री शनि का मकर राशि के लोगों पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहेगा, कौन से भाव में शनि वक्री होंगे, किन घरों पर उनकी दृष्टि पड्डी ढहेगी, दशा और अंतर्दशा के अनुसार जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से विशेष दिन महत्वपूर्ण होंगे और किन उपायों से आप इस अवधि को सकारात्मक रूप से पार कर सकते हैं। मकर राशि के लिए इस समय शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जो कि कुंभ राशि में स्थित है। द्वितीय भाव आपके पारिवारिक मूल्यों, वाणी, धन संचय, बचत, खानपान, परंपरा और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक होता है। जब इस भाव में शनि वक्री होते हैं तो वह इन सभी क्षेत्रों को पुनर्विचार, पुनर्निर्माण और सुधार की दृष्टि से देखने को मजबूर करते हैं। इस अवधि में मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। अनावश्यक कटुता, अप्रत्याशित शब्द प्रयोग या जल्दबाजी में बोले गए वाक्य आपके रिश्तों में खटास ला सकते हैं। धन के संदर्भ में भी यह समय अत्यंत सावधानी से चलने का है। पुराने निवेशों, पारिवारिक संपत्तियों, बचत योजनाओं, बीमा या शेयर से जुड़े मामलों में कोई लंबित विवाद फिर से सामने आ सकता है। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं, उनके लिए यह समय एक प्रकार का आर्थिक आत्मनिरीक्षण लाएगा। यदि आपने बिना योजना के व्यय किया है या आर्थिक व्यवस्था में अनुशासन की कमी रही है, तो शनि अब आपको इस ओर गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। अब आइए बात करते हैं वक्री शनि की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियों की, जो इस काल में मकर राशि वालों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगी। जैसा कि हमने पहले बताया, शनि इस समय कुंभ राशि में यानी मकर राशि के द्वितीय भाव में वक्री होंगे। वहां से शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्रमशः चतुर्थ, अष्टम और एकादश भावों पर पड़ेगी। ये भाव धनुर्विद्या से लेकर गहन कर्मों, पारिवारिक सुखों और लाभ की संभावनाओं तक फैले हुए हैं। अब इन दृष्टियों को एक एक करके समझते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो घर, वाहन, माता, मानसिक शांति और स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब वक्री शनि इस भाव को देखता है तो पारिवारिक सुख में बाधाएं आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या घर के भीतर किसी मुद्दे को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह समय घर में शांति बनाए रखने और गहरी समझदारी से संवाद करने का है। यदि आप घर या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे रिनोवेशन, वाहन खरीदना या भूमि निवेश, तो उसे स्थगित कर थोड़े समय बाद पुनः विचार करना बेहतर होगा। शनि की सप्तमी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो गुप्त ज्ञान, आकस्मिक घटनाओं, जीवन मृत्यु बीमा, कर मामले और रिश्तों की जटिलताओं से जुड़ा होता है। यह दृष्टि जीवन में अचानक परिवर्तन या गहरे आंतरिक रूपांतरण को जन्म दे सकती है। विशेष रूप से जो जातक साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने साझेदारों से पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखनी होगी। किसी पुराने गुप्त मामले या पारिवारिक विवाद का फिर से उभरना संभव है। मानसिक रूप से यह समय कभी कभी आपको अकेलेपन या भय का अनुभव भी करा सकता है। ऐसे में ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक विकास की साधना सहायक होगी। शनि की दशमी दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति, नेटवर्क, मित्र, सामाजिक दायरा और मान सम्मान से जुड़ा है। इस दृष्टि के कारण आपकी अपेक्षाएं इस समय परीक्षण के द्वार से गुजर सकती हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ ही समय में बड़ी सफलता या लाभ मिल जाएगा, उन्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस अवधि में आपको अपने सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना होगा। कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल लाभ उठाना चाहता है। इस पूरी अवधि में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शनि का वक्री रूप मकर राशि के जातकों को परिवार, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और समाज जैसे जीवन के मूलभूत स्तंभों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। ये सभी दृष्टियां आपको जीवन की स्थिरता, संयम और स्पष्टता की ओर ले जाएंगी, बशर्ते आप इस समय को सतर्कता और सजगता के साथ जिएं।
अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे शनि वक्री के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए करियर, वित्त, पारिवारिक जीवन, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक प्रभावों की। इस कालखंड में मकर राशि वाले जातक जिन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या उनका परिश्रम वास्तव में उस दिशा में है जो उन्हें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाए। चूंकि शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और अब वक्री होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, इस वजह से करियर को लेकर पुनर्विचार, प्रतिबद्धता और धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। जो जातक कॉरपोरेट सेक्टर, प्रशासन, न्याय, लेखांकन, रिसर्च, वित्तीय प्लानिंग, निर्माण या आयकर से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीमी लेकिन ठोस प्रगति का संकेत देता है। हो सकता है आपके वरिष्ठ अधिकारी या क्लाइंट्स आपकी मेहनत तुरंत न पहचाने, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको अपने काम के सटीक परिणाम मिलने लगेंगे। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या प्रमोशन की उम्मीद में हैं, तो धैर्य बनाए रखें। यह समय अंदरूनी मजबूती और पेशेवर विनम्रता का है, न कि प्रदर्शन की होड़ का। आर्थिक रूप से यह समय आपको सोच समझकर चलने की सलाह देता है। जैसा कि बताया गया, द्वितीय भाव धन संचय का क्षेत्र है और जब वहां शनि वक्री होता है तो धन के संचित होने की गति धीमी हो जाती है। ऐसे में आपके पहले के निवेशों, बचत योजनाओं या रियल एस्टेट से संबंधित मामलों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होगा। इस अवधि में बिना सोचे समझे कोई आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेष रूप से किसी को उधार देना या बड़े आड़ लेना फिलहाल टालना बेहतर होगा। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को सतर्क रहना होगा। कम लाभ के लिए जोखिम उठाना हानिकारक हो सकता है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी यह समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो पारिवारिक सुख, मां और घर की शांति से जुड़ा होता है। इस समय घर के माहौल में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, विशेषकर यदि पुरानी पारिवारिक समस्याएं अनरिजॉल्व्ड हैं। वैवाहिक जीवन में भी संप्रेषण की कमी या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। यदि पति पत्नी दोनों ही कार्यरत हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता होगी। मानसिक स्थिति की बात करें तो शनि जब द्वितीय भाव में वक्री होते हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो व्यक्ति के भीतर चिंतन, आत्ममंथन और कभी-कभी तनाव या मानसिक थकावट की स्थिति बन सकती है। यह वह समय है जब आप बाहरी सफलता से ज्यादा अंदर की शांति खोजने लगते हैं। ध्यान, योग और एकांत इस समय के सबसे सशक्त साधन बन सकते हैं। पुराने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, गिल्ट या सप्रेस्ड डिजायर्स भी सतह पर आ सकते हैं। उन्हें स्वीकार करके मुक्त होना ही समाधान है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह काल बहुत उपयुक्त है। शनि की दृष्टि नवम और एकादश भाव को भी स्पर्श करती है, जिससे आप धर्म, तपस्या, कर्म और उद्देश्य की गहराई को समझ पाएंगे। कोई धार्मिक यात्रा, ध्यान शिविर या गुरु से मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। यह समय आपके लिए आत्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो सकता है यदि आप भीतर जाने का साहस रखते हैं। अब हम बात करेंगे इस वक्री शनि गोचर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तिथियों, उपायों, सावधानियों, आध्यात्मिक सलाहों और निष्कर्षों की, ताकि मकर राशि के जातक इस काल का अधिकतम लाभ उठा सकें और उससे जुड़ी चुनौतियों से भी सफलतापूर्वक पार पा सकें। 13 जुलाई 2025 शनि वक्री हो जाएंगे। यही वह तिथि है जब आपके लिए आत्मनिरीक्षण, कर्म विश्लेषण और सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। 26 अगस्त 2025 चंद्र ग्रहण होगा, जो मानसिक असंतुलन और परिवार से जुड़े निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। 14 अक्टूबर 2025 सूर्य शनि की सप्तम दृष्टि विशेष प्रभाव डालेगी। करियर या पारिवारिक मोर्चे पर कोई बड़ा निर्णय टालना बुद्धिमानी होगी। 27 नवंबर 2025 शनि मार्गी होंगे। अब आप स्पष्टता, संतुलन और परिणाम की ओर बढ़ते हैं। शनि वक्री काल में करें ये उपाय। नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। काले तिल, काले कपड़े, काली उड़द का दान शनिवार को करें। माता पिता और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य व भावनाओं का ध्यान रखें। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से यह अति आवश्यक है। मौन, व्रत, ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। द्वितीय भाव की वाणी पर नियंत्रण और अष्टम भाव की ऊर्जा को भीतर समेटना आवश्यक होगा। इस दौरान इनसे बचें। कठोर या कटु शब्दों का प्रयोग, गुप्त शत्रुओं, कर मामलों या बीमा मामलों को नजरअंदाज करना, संपत्ति विवाद या कानूनी उलझनों को अनदेखा करना,
अनावश्यक खर्च और किसी के ऊपर निर्भरता, कार्यस्थल पर आलस्य या बहस। शनि जब वक्री होते हैं तो ये केवल आपके कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि आपको उन कर्मों की गहराई से पहचान करवाते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय उनके शब्दों, विचारों और कर्मों को परिपक्वता देने का है। ये वह समय है जब आप भौतिक और आत्मिक दोनों ही स्तरों पर स्थायित्व की तलाश करेंगे। शनि की ऊर्जा बहुत कठोर होती है, लेकिन वह आपको उस दिशा में ढालती है जहां आप जीवन के मूल सत्य को समझ सकें। यदि आप इन 5 महीनों को आत्म सुधार, आत्मनियंत्रण और साधना में लगाते हैं, तो जब शनि मार्गी होंगे तब आपका जीवन अधिक स्थिर, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरपूर होगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, यह शनि वक्री काल आपके लिए एक ऐसा अध्याय है जो आपको अपने पुराने अधूरे कार्यों, असंतुलित संबंधों और अनदेखी जिम्मेदारियों की ओर ले जाकर उन्हें पूर्ण करने का अवसर देगा। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आपके लिए एक दूसरा मौका है स्वयं को और अधिक बेहतर बनाने का। शनि का वक्री काल हमेशा कठोर होता है, लेकिन जो जातक इसे अनुशासन, विनम्रता और साहस के साथ जीते हैं, उन्हें अंततः सफलता, स्थिरता और आत्मिक उन्नति का अनुभव होता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण, सटीक और उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य में और भी ज्योतिषीय वीडियो आपके लिए ला सकें। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह शनि वक्री विश्लेषण कैसा लगा और आप किस राशि पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जय शनिदेव। शुभम भवतु।